Hello students, today I will discuss chapter is matter around us pure second part. Okay, तो हमने कल पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, इसके फॉर्मूले एंड एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अब हम आज सस्पेंशन से पढ़ेंगे। सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है और क्या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि सॉल्यूबल नहीं होते सॉल्वेंट में। ये आपने उसमें भी देखा होगा कि इसमें छोटे बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें लिखा होता है सस्पेंशन, तो उसमें क्या पाउडर होता है, किसी भी कलर का हो सकता है वो, तो पाउडर होता है, उसमें क्या पानी डालना होता है, मिक्स करना होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसको मिक्स करके ही पिलाते हैं दवाई, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखोगे कुछ घंटों बाद तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है ना। तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। तो इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट रिमेन सस्पेंडेड इन द बल्क ऑफ मीडियम एंड आर विजिबल टू द नेक्ड आई। आप ये एग्जाम्पल इसमें भी देख सकते हो, मडी रिवर वाटर, है ना, चॉक पाउडर इन वाटर, ये सब क्या है, सस्पेंशन है। अब है कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर, दैट इज क्या हो गया 10 to the power -9 मीटर, ओके, एंड 1000 नैनोमीटर, दैट इज 10 to the power -6 मीटर, दैट इज सोल्यूट पार्टिकल्स आर 10 to 1000 times bigger than the size of a single small molecule is called a colloid. ठीक है, द पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन से स्मॉलर होते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? द मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल जिसमें क्या होंगे, जो जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड होंगे तो उसको कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि इन मिल्क, मिल्क में क्या है, वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है ना। डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? द कोलाइडल पार्टिकल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्वेंट लाइक मीडियम कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, और वो क्या बनाएगा, डिस्पर्स फेज बनाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इन मिल्क। मिल्क में क्या होता है, फैट्स, प्रोटीन्स एंड लैक्टोज जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं वाटर में एंड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, और क्या बनाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की? कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनस। होमोजीनस दिखता है बट एक्चुअली वो होता क्या है, हेट्रोजीनस होता है, ठीक है। और कोलाइडल पार्टिकल जो होता है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में शो करता है कौन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस, इट्स पाथ बिकम्स क्लियरली विजिबल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये आप क्या थिएटर में भी देख सकते हो, या फिर आपका क्या है, कोई रूम है, बिल्कुल कहीं से भी क्या रोशनी नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है, तो पूरा क्या टोटली बंद है। और कभी ये आपने देखा भी होगा कि कहीं से क्या कोई लाइट, कोई होल है या उस विंडो है, वहाँ से क्या लाइट आ रही है, तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ऐसे सीधी लाइन दिखाई देती है ना। या फिर आप डेंस फॉरेस्ट में भी देख सकते हो। डेंस फॉरेस्ट में जिसमें लंबे लंबे क्या ट्रीज होते हैं, वहाँ पर क्या होगा, सनलाइट क्या होगी, आपको इस तरह से दिखाई देगी कि वो ऐसे रास्ता सा बना होगा, ठीक है। तो वो इसको क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ओके। द कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई, अगर बट दे कैन बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्ड आई से नहीं देख सकते बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसके पार्टिकल्स को देख सकते हो, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इस वजह से। ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं कौन, कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, जिगजैग, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ओके। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू प्योर सब्सटेंसेस, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना, कि हम क्या हैंड पिकिंग के थ्रू कर सकते हैं, सीविंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को। अब सेंट्रीफ्यूजिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू सेटल at the bottom and the lighter stay at the top when rotated at high speed। इससे क्या बटर निकाल सकते हो। आपने देखा होगा कि मिल्क में आपने पढ़ा होगा कि ये टोन है, ये डबल टोन है, ये फुल क्रीम है ना। तो वो क्या करते रहते हैं, उससे क्रीम को निकालते रहते हैं, किस प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूजिंग प्रोसेस से,
ठीक है। तो इस वजह से उसमें लिखा रहता है कि क्या टोन्ड है, उस दोबारा निकाल दिया फिर क्या डबल टोन्ड हो गया, इस तरह से, है ना। तो इसकी एप्लीकेशंस जो होती हैं सेंट्रीफ्यूजिंग की, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। किसमें? ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में होता है। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना। तो लाइटर होता है क्रीम, इसलिए ऊपर आ जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, है ना। स्क्वीज आउट होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई होके बाहर निकलते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब, मिसिबल मतलब मिक्स होती है, जो इमिसिबल मतलब कि जो मिक्स नहीं हो सकती है जो लिक्विड एक साथ, है ना, उनको क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। अगर आप देखोगे कि कैरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्स करना चाहोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे। कैरोसिन ऑयल जो होती है ऊपर एक लेयर जम जाती है। इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो वो भी क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। लेकिन आप उसको सेपरेट कर सकते हो, किससे? सेपरेटिंग फनल से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो देखो सेपरेटिंग फनल जो है इस तरह की होती है, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल है और ये मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर आपने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक। तो ऊपर क्या होगा, लाइटर जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो मस्टर्ड ऑयल जो होगा वो ऊपर की तरफ ये आ गया, और नीचे क्या होगा, वाटर होगा। तो आप इसका ये टैप इसको खोलोगे, जितनी जहाँ तक क्या है ये वो यहाँ तक वाटर, टैप खोलोगे तो क्या वाटर नीचे इस बीकर में आ जाएगा। जैसे ही आपका ये यहाँ तक आ गया, इस लेयर तक आ गया वाटर, आपके इस बीकर में आ गया, तो आप उसको टैप यहाँ पर इसको बंद कर दोगे, ऑफ कर दोगे इसको। तो ये क्या है, ये सेपरेटिंग फनल से आप क्या कर सकते हो, इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है सब्लिमेशन की प्रोसेस से आप ऐसे दो सब्सटेंस को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, जो कि एक तो सब्लाइम हो जाएगा बट दूसरा नहीं होगा, है ना। जैसे कि आप ले लो आयोडीन एंड सैंड। तो आयोडीन आपको पता है कि सब्लाइम हो जाती है, सब्लिमेशन हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। तो आयोडीन क्या है, सब्लाइम हो जाता है, लेकिन सैंड नहीं होता। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर अगर लोगे तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो क्या होगा, सब्लाइम नहीं होता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सब्लाइम हो जाता है। तो इन दोनों में से जो एक क्या होगा, सब्सटेंस सब्लाइम हो सकता है, तो उसमें उसमें क्या करेंगे, इस सब्लिमेशन की प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, आप ये डायग्राम में दिख रहा है सब्लिमेशन की प्रोसेस है। ये क्या ट्राइपॉड स्टैंड है, ये वायर गॉज है, ये बर्नर है, ठीक है। यहाँ पर आपने अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट मतलब NaCl, है ना। अब ये क्या हुआ, आपको पता है सॉल्ट तो यहीं रहेगा, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्लाइम होके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग लगा दिया तो ये इसके ऊपर जा नहीं पाया, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से सब्लिमेशन की प्रोसेस से आप ऐसे दो सब्सटेंस को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, जो कि क्या एक सब्लाइम हो जाए और एक ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो भी अपने ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। बाय बाय।